हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो जो नदी है वो हिमालय को किस प्रकार बांटती है वो देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है उसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणी आती है। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में काराकोरम पर्वत श्रृंखला आती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। दूसरी पर्वत श्रृंखला जो है वो है लद्दाख पर्वत श्रेणी, जिसकी चोटी है राकापोसी चोटी। तीसरी जो है वो पर्वत श्रेणी है वो जास्कर पर्वत श्रेणी। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है नंगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। और धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है वो भी यहीं पर स्थित है। अब देखते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण। तो भारत में सिंधु नदी और सतलुज नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम कश्मीर पंजाब हिमालय कहते हैं, जिसकी जो लंबाई है टोटल 560 किलोमीटर है। दूसरा जो है सतलुज नदी और काली नदी, सतलुज नदी और काली नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। कुमाऊं हिमालय की लंबाई जो है 320 किलोमीटर है। इसे गढ़वाल हिमालय भी कहते हैं और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कुमाऊं हिमालय में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री स्थित है। और कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी है, 7,817 मीटर। गंगा या रामगंगा और यमुना जो नदी है वो कुमाऊं हिमालय से ही निकलती है। अब देखते हैं काली नदी और तिस्ता नदी। काली नदी और तिस्ता नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम नेपाल हिमालय कहते हैं। नेपाल हिमालय की लंबाई जो है 800 किलोमीटर है। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा जो है वो नेपाल हिमालय में ही स्थित चोटियां हैं। और माउंट एवरेस्ट जो है 8,848 जिसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी भी नेपाल हिमालय में ही स्थित है, जो कि काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है। अब देखते हैं तिस्ता नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी के जो बीच का क्षेत्र है उसे हम असम हिमालय कहते हैं। असम हिमालय की जो सब लंबाई है वो 720 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है कश्मीर पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय।